उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे दीपोत्सव की। दीपोत्सव यानी दीपावली का त्योहार। इस त्योहार में हम बाजार से खूबसूरत गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं और उसकी पूजन करते हैं। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण का। दीपावली त्योहार के सीजन में भगवान गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति के लिए बाजारों में गणेश और लक्ष्मी के कई तरह के डिजाइनर मूर्तियों का बाजार गर्म है। लेकिन ऐसे में गाय और गोबर, खेत की मिट्टी से गणेश लक्ष्मी की पर्यावरण मित्र मूर्तियों से बाजार इस बार रफ्तार पकड़ रहा है। इन मूर्तियों में किसी भी तरह के रासायनिक रंगों का इस्तेमाल न होने की वजह से या नष्ट होने के बाद पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। प्रयागराज में दीपावली के सीजन में पर्यावरण मित्र मूर्तियों का अपना खास मुकाम हासिल हो रहा है। दीपावली को लेकर विशेष लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाई गई हैं। गाय के गोबर से बनी यह मनमोहक लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही हैं। तो वहीं गाय के गोबर और खेत की मिट्टी से बनाई गई लक्ष्मी गणेश की इन पर्यावरण मित्र मूर्तियों की खास बात यह है कि इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन मूर्तियों की एक और खास बात यह है कि ये मूर्तियां देश में हाशिए में जा रहे ग्रामीण इलाकों के कुम्हारों के मिट्टी के कुटीर उद्योग को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। गांव के इन कुम्हार मूर्तियों को बना रहे हैं। कुम्हारों के परंपरागत मिट्टी कुटीर उद्योग को बचाने में कारगर साबित हो रही है। देश की तकनीक से जब हमारा एक परंपरागत लोक कला और उद्योग खत्म होने से बच रहा है, तो वहीं प्रयागराज के ग्रामीण महिलाओं के हाथों तैयार की गई इन मूर्तियों की बिक्री से इन गरीब महिलाओं के घरों में खुशियों के दीपक भी जलेंगे और इनके बच्चे खुशियों से पटाखे भी बजाएंगे। हमारे यहाँ ये कम से कम 30-35 साल से हो रहा है। हमारे चाइनीज़ वाले से तो ज़्यादा इसकी मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि वातावरण को दूषित करने वाली कोई भी चीज़ें नहीं है। और क्या कहते हैं, आमा वगैरह जो लगता है तो इसमें पर्यावरण दूषित करने का कोई ऐसा आइटम नहीं है, क्योंकि जो कलर भी है वो भी फ्लावर वगैरह से बना हुआ कलर है, केमिकल तो है नहीं। वो मिट्टी तो गंगा जी की है, खेत की भी है, मिक्स करके 2-3 वैरायटी मिट्टी है जो मिक्स करके बनाई जाती है। गाय के गोबर भी मिलाया जाता है इसमें ना, 3-4 वैरायटी जब मिट्टी मिलाया जाए तो उसमें गोबर भी मिला के ही। प्रयागराज है, लखनऊ वगैरह में है और भी जगह है। तो फिलहाल मिट्टी की तो अब पहले इतना ज़्यादा विकास नहीं था, अब इसका ज़्यादा ही प्रचलन है। 3 साल से कुछ ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है मिट्टी का। वरना ये चुनार वगैरह लोग ज़्यादा यूज करते थे, सस्ती भी पड़ती थी। हाँ, जो कहते नहीं, कुछ लोगों को शौक है लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा ना कि ये मिट्टी का है, शुद्ध है। और चाइना का माल है और ये चुनार वगैरह है तो वो शुद्ध थोड़ी ना है। ये तो हमारे आमा में लगकर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें गोबर है, गोबर की भी पूजा होती है, ये हर कोई जानता है। इसमें मिक्स करके बनाया गया है। जो पहले था हम लोग बेच लेते थे, अरे कम से कम 2-3 महीना बनाते थे तो हमारा काम उतने 2-3 महीने में निकलता है। अब तो हम लोग 6-6, 7-7 महीने बनाते हैं, तब भी निकल जाता है। आज 2-3 साल से बचने की कोई उम्मीद नहीं है कि बच जाएगा, बचता नहीं। तो मार्केट 2 साल से बंद ही थी, अब धीरे धीरे काम बढ़ा हुआ है। इस बार जो हिसाब से चल रहा है सेल पहले से बहुत बेहतर है। अब मोदी जी का जो लोकल वो है, और स्वदेशी लोग पसंद करते हैं। चाइनीज़ आइटम का मार्केट में सेल बहुत ही डाउन हो चुका, इसीलिए हम लोग को मालूम चल रहा है कि सेल अपनी बढ़ी हुई है। तो देखते भैया, हम लोग सुबह उठते अपना ब्रश वर्क करके नहा धोआ करके बैठ जाते हैं 9 बजे तक लमसम। फिर रात हो जाती है, हम लोग 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया,
काम के ऊपर है। अब मौसम की वजह से इतना काम का प्रेशर है कि ओवर टाइम हम लोग को बहुत करना पड़ रहा है। एक एक दो दो बजे रात तक काम, धूप निकल नहीं रहे हैं, और जब तक धूप नहीं निकलेगी तो मूर्ति सूख नहीं पाती ठीक से। तो पिंड जो होता है, धूप रहती है तो चपक जाता है ठीक से। बिना धूप का काम का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। रेट हम लोग मूर्ति जब कलर कर लेते हैं, जिस हिसाब से मूर्ति हमारी तैयार होती है, 50 रुपये से लेकर के 1500-2000 तक की मूर्ति बन जाती है। वो जिस हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं, वो साइज़ के हिसाब से रेट पे लगाते हैं उसमें। जैसा साइज वैसा रेट। हाँ, जैसा साइज वैसा रेट। काम को देखते हो कितना मूर्ति में कितना काम है। बहुत से होता है कि कुछ कम डेकोरेशन पे काम कर लिया गया, कुछ होता है फुल डेकोरेशन पे काम हो गया। तो कस्टमर कई तरह के आते हैं, जिस हिसाब से मूर्ति मांगते हैं तो वैरायटी सारी लगानी पड़ती है हमको। मेजा, नारीबारी, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये करीब जितनी लगभग 50 किलोमीटर की रेंज में सारे लोग आते हैं यहाँ मूर्ति लेकर, और पहले से बेहतर सेल है। और इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। बस हम लोग के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाए, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग को मिट्टी नहीं मिल पाती। तो रहिए इन मूर्तियों के साथ, और इस बार दीपावली पे कोशिश करिए कि आप इन परंपरागत मूर्तियों का ही प्रयोग पूजन में करें।